अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अमरीन फ़ातिमा और आपको मैं बताने जा रही हूँ कि हुमैरा असगर जो कि मॉडल और अदाकारा थी, उनकी आज लाहौर में मॉडल टाउन कब्रिस्तान में तदफ़ीन कर दी गई है। और इस मौका पर उनके जो चचा थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि जी वो अपनी मर्ज़ी से शोबिज़ इंडस्ट्री में गई थी, लेकिन इस बात पर कभी उनका घर वालों से झगड़ा नहीं हुआ था। कल रात अगर हम देखें तो उनके जो भाई हैं हुमैरा असगर के, उन्होंने जो मीडिया से बात की थी वो मीडिया पर ही बरस रहे थे और उनका ये कहना था कि मीडिया ने हमारी जो बातें हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हमने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं है कि हम अपने बेटी को जो है वो नहीं लेंगे, अपनी बहन की डेड बॉडी को वसूल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उनके भाई ने बहुत सारे सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि जी मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी और ऐसी बातें फैला दी कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। उनका ये कहना था कि जी हुमैरा का जो फ्लैट था उसको बाहर से किसने लॉक किया, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने जो मालिक मकान है उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। मैं चूंकि ये सारा कुछ पिछले दिनों मीडिया पर देखती रही और शोबिज के लोगों का, आम लोगों का, आम पब्लिक का भी मैं जो कंसर्न था उस लड़की के लिए, हुमैरा के लिए, जाहिर है इंसानियत के नाते ही था, तो वो मैं देख रही थी। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना था कि इनके घर वालों ने उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। अब उनके भाई का ये कहना है कि ये बातें गलत हैं और वो मीडिया पर ही सारा मलबा डाल रहे हैं। मुझे उनके भाई से ये सवाल करना है कि अब वो आकर मीडिया को मीडिया की जिम्मेदारी बता रहे हैं, शोबिस इंडस्ट्री के लोगों को उनकी जिम्मेदारी बता रहे हैं, आम लोगों को उनकी जिम्मेदारी बता रहे हैं। ये कहाँ थे पिछले 9 महीनों में? 2 ईदें गुजरी हैं, रमजानुल मुबारक का जो महीना है वो गुजरा, 2 ईदें गुजरी। इन लोगों ने अपनी बहन बेटी से क्यों राब्ता नहीं किया? ठीक है, जहां आप लोगों की जिम्मेदारियां बता रहे हैं वहां आप अपनी जिम्मेदारी पर भी तो बात करें ना। लोग तो इसलिए तड़पे हैं कि एक इंसानी जान थी, वो चली गई और किस तरह से वो 9 माह तक या 8 माह तक कमरे में उसकी डेड बॉडी पड़ी रही, उसमें अल्लाह माफ फरमाए। तो लोग तो इसलिए ज्यादा तड़पे हैं, ठीक है ना। तो आपका इमीडिएटली ये कह देना कि जी हमें ये डेड बॉडी नहीं चाहिए। अगर आपको इतना ही कोई एतराज हो रहा है, मीडिया पे बरसने की बजाय आप पुलिस वालों से ये जाकर बात करें जिन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। जब जाहिर है सोसाइटी का प्रेशर आप लोगों पर आया तो आप लोग उसकी डेड बॉडी लेने के लिए आ गए, ठीक है। तो मेरे उनके भाई से यही कहना है कि आप लोग अपनी जो गलतियां हैं या अपने जो रवैये हैं या जो भी आपके मामलात थे, उसका जो सारा मलबा है वो मीडिया पे, शोबिज़ इंडस्ट्री और आम लोगों पे डालने के बजाय अपने रवैये पे गौर करें कि आप लोगों ने अपनी बेटी के साथ क्या सलूक किया, अपनी बहन के साथ क्या सलूक किया। गो कि हम कोई नहीं होते हैं, एक फैमिली के जो मामलात हैं उनमें बोलें, लेकिन जब इनके भाई आकर लोगों को ज़िम्मेदारियाँ समझाएँगे तो अपनी ज़िम्मेदारी भी तो समझें ना। आप भी भाई थे, आपके बाप थे, उनकी माँ थी। और सबसे मज़ाक़-ख़ेज़ बात जो इनके भाई ने की वो ये की, उन्होंने कहा कि चूँकि पिछले महीने हमारी फूफो का इंतकाल हो गया था, तो हमारे जो माँ-बाप थे वो बहुत ज़्यादा सदमे में थे। तो जब हमसे ये कहा गया कि इनकी डेड बॉडी ले लें, तो वो मुबश्शिर लुकमान साहब की या कोई सोशल मीडिया पे वीडियो देख चुके थे जिसमें कहा गया था कि जो चेहरा है वो नाकाबिले शनाख्त है। तो मेरी वालदा का ये कहना था कि मैं तो देख ही नहीं सकूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। तो इसलिए जो है वो हमने ऐसी कोई बात कर दी होगी, ठीक है। बड़ी मज़ाक़-ख़ेज़ ये बात है कि जो वालदैन हैं, यानी बाप को अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी बहन प्यारी थी और जिस खातून ने जिसको पैदा किया उस बेटी से ज़्यादा उसको अपनी नंद प्यारी थी, ठीक है ना? तो वो ये कह रहे इस सदमे में थे इसलिए कहा कि जी आप हम नहीं लेंगे। एक तरफ आप इनकार करें कि हमने ऐसा नहीं कहा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी इसलिए हमने ऐसी बात की क्योंकि मेरे माँ-बाप बहुत सदमे थे। ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि कोई वालिदैन जो हैं, बाप अपनी बहन को अपनी बेटी पे तरजीह दे या माँ अपनी ननंद पे अपनी बहन को तरजीह दे। तो इनके भाई, इनकी फैमिली, इन सब से मैं यही कहना चाहूँगी कि एक हादसा हुआ, आप दूसरों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ बताने और उन पे बरसने की बजाय काइंडली अपने रवैये पे गौर करो। और मैं सब पेरेंट्स से ये कहूँगी कि अपने बच्चों को आप समझाएँ ज़रूर। वो किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, बतौर भाई, बहन, माँ-बाप आप उनको समझाएँ और आप उनको बताएँ कि ये चीज़ें हैं जो कि हमें लगता है कि अगर आप इस शोबे में जाएँ तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की कोई आप उनसे बात कर सकते, लेकिन अपना फैसला इम्पोज़ नहीं कर सकते कि कल को इस तरह के नताइज निकले कि बच्चा या बच्ची इस हालत तक पहुँच जाए। तो पूरी सोसाइटी को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई
आप भी अपने रवैयों पर गौर करें। हुमैरा जो थी वो एक अच्छी खातून थी, एक अच्छी लड़की थी और मैं जब नवाए वक़्त संडे मैगज़ीन किया करती थी, तो उस वक़्त मेरा उनसे बहुत राब्ता रहता था। वो ब्रांड्स की शूट करती थी, मैं उसको लगाया करती थी संडे मैगज़ीन के टाइटल और सेंटरफोल्ड में। तो हुमैरा बहुत अच्छी लड़की थी और बजाय ये कि आप उनके कैरेक्टर को जज करें और उसको ये कहें कि वो अपने वालिदैन की नाफरमान औलाद थी या इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने सोशल मीडिया पे सुनी। काइंडली इस तरह की जो जजमेंट्स हैं वो पास ना करें, किसी के बारे में ऐसी बात ना करें और अल्लाह ताला हुमैरा की मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।